गुरु पर्व और देव दीपावली पर पीएम मोदी ने किसानों को दिया तोहफा। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने किसानों को दिलाया भरोसा। बोले संसद के शीतकालीन सत्र में होगी कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया। कृषि कानून की वापसी का ऐलान करते हुए पीएम मोदी का छलका दर्द। बोले नेक नियत से लाए थे लेकिन कुछ लोगों को समझा नहीं सके। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने आंदोलनकारी किसानों से की घर लौटने की अपील। कहा करें एक नई शुरुआत। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। पीएम के ऐलान के बाद भी आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है कुछ किसान। राकेश टिकैत बोले अभी कई मसलों पर बाकी है बात। तो भी मामले होंगे, ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। वो बातचीत अपना चलती रहेगी। कभी भी 1 महीने में बात होनी, 10 दिन में बात होनी, वो अपना बातचीत चलती रहेगी। उसमें मुकदमे भी आएंगे, सीट बिल भी आएगा। खेती कानूनों की वापसी के ऐलान को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। प्रियंका वाड्रा ने बताया चुनावी दांव। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? अखिलेश यादव ने खेती कानूनों पर फैसले को लेकर मोदी सरकार पर किया हमला। बोले ये अहंकार की हार। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर निशाना साधा। बोले बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरबान आते आते। और केजरीवाल ने बताया देर से लिया गया फैसला। कहा नहीं मारे जाते 700 किसान। तो अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। लालू यादव ने आंदोलन जारी रखने का किया समर्थन। बोले एमएसपी पर जरूरी है कानून। काला कानून है, ये था अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी एमएसपी बाकी है, बिजली का बाकी है। जो मरे उनको शहीद का दर्जा देने का सवाल है। पीएम के ऐलान के बाद मायावती ने भी उठाया एमएसपी का मुद्दा। कहा सरकार को जल्द लेना चाहिए फैसला। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी के फैसले का किया स्वागत। कहा गुरु पर प्रधानमंत्री ने अच्छी खबर दी। कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद यूपी में ट्रैक्टर रैली निकाल रही है बीजेपी। मथुरा के कार्यक्रम में नजर आई हेमा मालिनी। खेती कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद जबरदस्त खुशी। मुजफ्फरनगर में खेतों में नाचते गाते रहे किसान। पीएम के निर्णय पर चंडीगढ़ में आंदोलनकारी किसानों में जश्न। लड्डू खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। कृषि कानून वापसी पर देश में जगह जगह दिखी किसानों की खुशी। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने बांटी जलेबी। कृषि कानून की वापसी पर प्रयागराज में मना जश्न। ढोल नगाड़े के साथ चौराहे पर जुटे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। यूपी के बाराबंकी में किसान संगठनों ने कृषि कानूनों की वापसी पर खेली होली। जमकर भांगड़ा किया। सीकर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मिठाई खिलाकर और पटाखे जलाकर मनाई खुशी। सरकार का किया धन्यवाद। रेवाड़ी टोल प्लाजा पर बैठे किसानों के चेहरे पर लौटी खुशियां। लड्डू खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। खेती कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद सुलग रही है सियासत। मारे गए किसानों की याद में यूथ कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। झांसी के राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक किले में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। झांसी में पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना को सौंपे एचएएल के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। बोले सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो रहा है काम। झांसी में पीएम मोदी ने नौसेना को सौंपा डीआरडीओ का बनाया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। थल सेना को दिए देसी ड्रोन और यूएवी। झांसी में पीएम मोदी ने की एनसीसी के पूर्व छात्र संघ की शुरुआत। पहले सदस्य भी बने। पूर्व और वर्तमान कैडेट्स को एक मंच पर लाना है मकसद।
झांसी से पहले महोबा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अर्जुन सहायक परियोजना समेत 3,25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। महोबा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, बोले पुरानी सरकारों ने सिर्फ लूटा। लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र के पालघर में किसान पंचायत का आयोजन। राकेश टिकैत भी शामिल हुए। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को दी श्रद्धांजलि। कल पंजाब दौरे पर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मोगा में महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। एक बार फिर झुके चरणजीत सिंह चन्नी। सिद्धू के करीबी दीपिंदर सिंह पटवालिया को बनाया पंजाब का नया एडवोकेट जनरल। पंजाब के सीएम ने खेती कानूनों को वापस लेने के फैसले का किया स्वागत, बोले अब एमएसपी पर भी जल्द बने कानून। बिहार के सीएम ने फिर उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा, बोले राज्य में जल्द बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु पर्व के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। किसान कानून को वापस लिए जाने का स्वागत किया। दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे अरविंद केजरीवाल। गुरु पर्व पर पूरी श्रद्धा से माथा टेका। भोपाल के हमीदिया रोड गुरुद्वारे पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोगों को प्रकाश पर्व की बधाई दी। श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में सुबह से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गुरु पर्व पर शानदार रोशनी में नहाया अमृतसर का हरमंदिर साहिब। एसजीपीसी की ओर से की गई आतिशबाजी। प्रकाश पर्व पर दिल्ली के गुरुद्वारे में भी श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह से उमड़ रहा है भक्तों का तांता। पटना सिटी में धूमधाम से मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव। श्रद्धालुओं ने निकाला नगर कीर्तन। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने मनाया गुरु पर्व। खेती कानून वापस लेने के मोदी सरकार के फैसले के बाद जबरदस्त उत्साह। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती। सोनिया गांधी ने दिल्ली के शक्ति स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान, मुनमुन धमीजा और अरबाज मर्चेंट की एनसीबी में पेशी। बेल की शर्तों के अनुसार हर शुक्रवार को लगानी होती है हाजिरी। जौनपुर में 3 सगी बहनों ने ट्रेन से कटकर दी जान। आर्थिक तंगी से परेशान होकर खुदकुशी की। यूपी के महाराजगंज में पुजारी और पुजारिन की पीट कर हत्या। मंदिर परिसर में खून से लथपथ मिली लाश। बेगूसराय में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान बड़ा हादसा। गंगा में डूबकर 3 युवकों की मौत। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में आपे से बाहर हुए सब्जी बेचने वालों का विवाद सुलझाने पहुंचे थाना प्रभारी। जमकर चलाई लाठी। हापुड़ में हाईवे पर संदिग्ध हालत में लाश मिलने से हड़कंप। दोस्तों के साथ गढ़ में स्नान के लिए जा रहा था युवक। कानपुर में एलपीजी सिलेंडरों में भरकर गांजे की तस्करी का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में निर्माणाधीन इमारत में चल रहे अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़। पुलिस ने की छापेमारी। बैतूल में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने युवक को कुचला। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें। मिर्जापुर में शराबी शख्स का तांडव। घर में सो रही पत्नी और 3 बच्चों को पेट्रोल छिड़क कर जलाया। सीतामढ़ी में एक रेस्टोरेंट पर फायरिंग। रंगदारी के लिए वारदात को अंजाम दिया। हथियार के साथ 3 गिरफ्तार। नमाज पढ़ने के सिखों के न्योते के बाद गुरुग्राम के गुरुद्वारे पहुंचा मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल। गुरु चरणों में टेका मत्था। उड़ीसा के गंजाम जिले का गंगापुर बना देश का दूसरा सबसे बेहतरीन थाना। लखनऊ की डीजी कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने दिया अवार्ड। वाराणसी में देव दीपावली की खूब रौनक। लाखों दीपमालाओं से जगमग हुए गंगा घाट। काशी के 80 घाट से लेकर राजघाट तक दीपों की असंख्य श्रृंखला। जलाए गए प्रज्वलित किए गए कुल 15 लाख दीप। देव दीपावली पर काशी में अद्भुत नजारा। भगवान भोले की नगरी में लेजर शो का भी आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम स्नान पर प्रयागराज में उमड़ा लोगों की भीड़। स्नान दान के बाद श्रद्धालुओं ने की सुख शांति की कामना। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर की पैड़ी समेत सारे घाटों पर जनसैलाब। बिजनौर में गंगा बराज पर लगने वाले कार्तिक मेले ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 15 किलोमीटर लंबे जाम में परेशान होते रहे मुसाफिर।
कल से बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। करीब 15 क्विंटल गेंदे के फूल से सजाया गया है मंदिर। आगरा में भगवान की अनोखी भक्ति का हैरान करने वाला मामला। लड्डू गोपाल की प्रतिमा का इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचे पुजारी। गुजरात के नवसारी में तेज बारिश, कई इलाकों की सड़कों में भरा पानी। तमिलनाडु के कई हिस्सों में जारी है बारिश का कहर। वेल्लोर में घर गिरने से 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत। भारी बारिश से आंध्र प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात, जलमग्न हुई भगवान वेंकटेश की नगरी तिरुपति। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भारी बारिश से कोहराम जिला मुख्यालय से टूटा 15 गांवों का संपर्क, जगह जगह फंसे हैं लोग। भारी बारिश ने बेंगलुरु को भी किया बेहाल, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। रांची में दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने जीत के लिए दिया 154 रनों का लक्ष्य, भारत ने जीता टॉस। न्यूजीलैंड की ओर से बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने खेली ताबड़तोड़ पारी, महज 15 गेंदों में बनाए 31 रन। ग्लेन फिलिप्स ने बनाए सबसे ज्यादा 34 रन। भारत की ओर से दीपक चहर ने न्यूजीलैंड को शुरुआती झटका दिया। 3 मैचों की टी20 सीरीज में भारत 1-0 से आगे। आज का मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा करने का मौका। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के लिए टीम इंडिया के 10 खिलाड़ी पहुंचे कानपुर। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते होटल में सिर्फ आरती से स्वागत। लिस्टिंग के पहले दिन 27% लुढ़क कर 1560 पर पहुंचा पेटीएम का शेयर। एक दिन में निवेशकों को 38,000 करोड़ का हुआ नुकसान। प्री कोविड स्तर के करीब पहुंचा हवाई यातायात। कोरोना काल के पहले के 85% के बराबर हुआ एयर ट्रैफिक। एमएसएमई को 1 करोड़ तक लोन देने के लिए गूगल सिडबी ने मिलाया हाथ। 110 करोड़ रुपए का कोर फंड तैयार। अलीबाबा ग्रुप के जैक मा को भारी पड़ा चीन सरकार के खिलाफ बोलना। जुलाई सितंबर तिमाही में 81% लुढ़का कंपनी का मुनाफा। 8 दिसंबर को आएगा घरेलू एयरलाइन गो एयर का आईपीओ। 3600 करोड़ रुपए जुटाकर कर्ज घटाने में होगी मदद। अब भी खराब है दिल्ली की हवा। 381 पर एक्यूआई 11 डिग्री के करीब पहुंचा दिल्ली का न्यूनतम तापमान। नीली रोशनी में नहाया राष्ट्रपति भवन। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर बाल अधिकारों को लेकर एकजुटता का प्रदर्शन। कोरोना के बढ़ते मामलों ने ऑस्ट्रिया को किया परेशान। सरकार ने फिर से किया लॉकडाउन। बेलारूस पोलैंड सीमा पर अब भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं प्रवासी। कड़कड़ाती ठंड में खुले में सोने को मजबूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश में जुटा तालिबान। काबुल में जर्मनी और नेदरलैंड्स के प्रतिनिधियों से विदेश मंत्री की मुलाकात। चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर जो बाइडेन ने अपनाया कड़ा रुख। 2022 के विंटर ओलंपिक्स के राजनयिक बहिष्कार पर विचार कर रहा है अमेरिका। अमेरिका में नॉर्थ अमेरिकन लीडर समिट का आयोजन। कनाडा के प्रधानमंत्री, मेक्सिको के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया। मेक्सिको में सामने आई गैंग वॉर की खौफनाक तस्वीरें। 9 लोगों की हत्या कर अपराधियों ने पुल से लटकाई लाश। जर्मनी में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 24 घंटे में दर्ज हुए 65,371 नए मामले। ग्रीस में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती। वैक्सीन न लेने वाले लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी। इंग्लैंड पहुंची तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ चुकी युवा महिला फुटबॉल खिलाड़ियों की टीम। फुटबॉल क्लब और एक्ट्रेस किम कार्दाशियां ने की मदद। पत्नी कैमिला के साथ मिस्र के दौरे पर हैं ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स। गीजा का ग्रेट पिरामिड देखने पहुंचा शाही जोड़ा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ऑटो शो का भव्य आयोजन। कई बड़ी कंपनियों के आधुनिक और नए मॉडल्स को लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका के मैरीलैंड में इमरजेंसी सेवाओं पर चल रही शूटिंग के दौरान हादसा। डॉक्यूमेंट्री बना रहे सदस्यों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। खत्म हुआ दुबई में 5 दिनों से चल रहा एयर शो। आखिरी दिन भारतीय वायुसेना के तेजस और सूर्य किरण की रही धूम।